कश्यप साहब है। बड़ा अच्छा लगा सबको मिलके। हमारे ऑफिस बियरर्स है, थोड़ी स्ट्रेंथ कम है लेकिन इट्स ओके। तो हमारे सुपर एनिमेशन का सिलसिला बड़ा अच्छे से चल रहा है। शुरू में लगा था कि कोरोना के चलते शायद हम मिल नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया जागेश जी ने और सभी ने साथ दिया, और वो हमारा मिलने का सिलसिला काफ़ी अच्छा चल रहा है। और एडिशन में बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जैसे आप जानते हैं। तो आज के जो सुपर एनिटेड ऑफिसर्स है, टोटल 7 है। मैं उनके नाम लेता हूँ। मिस्टर बलराम जाटव जी है जो ईडी एमएच एसेट में है। वो किसी कारणवश अभी आए नहीं है, उनका शायद फेयरवेल ही चल रहा है, कहीं मीटिंग में फंसे हुए हैं। दूसरे हैं पीवी रामाना जी, जीएम सिविल के हैं, वो आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मिस्टर के वी वैराज जी है, डीजीएम सिविल के हैं। उन्होंने अभी भी बात की कि ऑन द वे है, ट्रेन में कहीं गए हो तो वो आ नहीं पाएंगे। मिस्टर डीडी कामले, उनसे कम्युनिकेशन हो नहीं, शायद वो ट्राई कर रहे होंगे या कम्युनिकेशन हो नहीं पाया है। he has joined. अच्छा, वेरी नाइस, वेलकम टू हिम। हाँ। मिस्टर एमसी दास, चीफ इंजीनियर प्रोडक्शन है, वेलकम टू हिम। के आर खरडे जी, शायद इन्होंने भी अभी ज्वाइन नहीं किया है। और वेलकम टू मिस्टर जीएन कोप्टे जी। तो इन सब का स्वागत करते हुए और इनका बायोडाटा मैं चाहूँगा कि वो खुद हमें अपडेट कराए। वैसे हमारे पास हमारे सीनियर मेंबर्स है, वानखेड़े जी और कटारे जी, उनको जानते हैं, उनके बारे में विस्तृत बताएंगे। मैं सबका स्वागत करते हुए मैं अभी चाहूँगा कि हमारे चेयरमैन सोमकुंवर जी इस बारे में कुछ बोले। सोमकर जी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू वेरी मच करगाकर जी। ये मेरे ख्याल से सेकंड है ना? नहीं, सेकंड ऑनलाइन सेकंड है ना? इसके पहले हुए ना? हाँ, इसके पहले एक हुआ ना? मैराथन उसके नहीं, एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसके पहले भी एक हुआ मेरे ख्याल। थर्ड वन है। थर्ड नहीं, उसके पहले भी एक हुआ था। फोर्थ नहीं, तीसरा वो अपना एसोसिएशन का तीसरा है। ठीक है, ओके। ये आवाज किसकी आ रही है? किसका? म्यूट कर दीजिए सब लोग। ओके सब लोग म्यूट कर दीजिए, आवाज बहुत आ रही है, बैकग्राउंड में आवाज। म्यूट करा सगळे जण? हाँ, येस, थैंक यू। ओके, परत एकदा सर्वांना, अच्छा हिंदी बोलना पड़ेगा। आप सभी को जय भीम, गुड इवनिंग। और जैसा कि अभी कारगाकर जी ने बताया कि हमारे बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन हम लोग फिजिकल तो प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग इसी के थ्रू हम लोग सब लोग मिल रहे हैं अपने वेबिनार यानी जूम जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू। तो इस कार्यक्रम में पुनः एक बार मैं सबका स्वागत करता हूं। और आज जैसे सब पता है कि टोटल हम जो हमारे जो एसटीएम मेंबर्स है वो टोटल 7 है इस महीने में, अगस्त मंथ में। उसमें से जाटव साहब है, जिनसे मेरी बात हुई आज। जाटव साहब बोल रहे थे कि मैं बिजी हूँ क्योंकि ऑफिशियल फंक्शन कुछ है, बोले शाम को कुछ उनका कुछ डिनर का या पता नहीं जो कुछ प्रोग्राम होगा, तो बोले मैं आई एम नॉट एबल टू अटेंड दिस, तो बोले मंडे को मैं आपसे मिलता हूँ। सो लेट अस सी। और उसके बाद नंबर 2 है पोथुला वेंकट रमन साहब, ये जनरल मैनेजर सिविल, और जो आरओ में थे, आरओ सिविल में, और काफ़ी सीनियर है उनका, काफ़ी मतलब 1984 का उनका ज्वाइनिंग है। और अभी तो रामना साहब के बारे में है कि इज़ वेरी वेरी सिंसियर एंड वेरी हार्ड वर्किंग ऑफिसर। और 84 बैच के होने के बाद भी वो, एंड आल्सो ही इज हाईली एजुकेटेड। उनका एमटेक है, क्वालिफिकेशन जो है वो एमटेक सिविल है, नॉट ओनली बीटेक, एमटेक है। तो बड़ा दुख होता है कि ये सब हमारे लोगों के साथ में होता है। वो जीएम सिविल के पद से ही वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
तीसरे हमारे साथी है किशोर वैराट जी, जो डीजीएम सिविल है, वो पनवेल सिविल में थे, वो भी 84 बैच के हैं, वो डिप्लोमा होल्डर है वो बेसिकली। तो वो शायद इस कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे हैं, वो कहीं बाहर है पेड़ में। और चौथे हमारे साथी 11 आई के धर्मपाल दयाल कामड़े साहब है, डीडी कामले जी, जो हमेशा जो भी पिछला पीरियड गया 11 हाई का हमारा, वो हमेशा हमारे साथ में रहे और हम लोगों ने मिलके बहुत सारे वहाँ अच्छे अच्छे काम किए हैं 11 हाई में, मीटिंग करना या जो प्रोग्राम्स करना, ये भी। और उनका काफ़ी कमिटमेंट है सोसाइटी का। तो उनका ज्वाइनिंग जो है वो एनजीसी का 1985 का है, अप्रैल का। और वो उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल से, और वो जैसे कि जानते हैं वेल सर्विसेज में उनका उनकी पोस्टिंग थी। नंबर 4 है एमसी दास साहब, वो चीफ इंजीनियर प्रोडक्शन है। एमसी दास जी, यू आर देयर नो? यस। और वो हमारे ऑफशोर लॉजिस्टिक्स में उनकी पोस्टिंग थी 11 आई में। और वो उनका ज्वाइनिंग है 79 का, मतलब 13 सितंबर 79। बाप रे, बहुत सीनियर है, काफ़ी लंबा सर्विस उनका हुआ है इसमें दास जी का। छठे हमारे साथी है कैलाश रामचंद्र खरडे जी, जो चीफ फोरमैन है अभी फिलहाल इस पोजीशन में, और वो ड्रिलिंग में है 11 आई में, मरीन में। उनका भी 84 का ज्वाइनिंग है। तो और हमारे अगले साथी है गजानन नारायण खोपटे जी, जो सीनियर फोरमैन, वो भी मरीन से है 11 आई से, ड्रिलिंग सेक्शन से। और उनका जो ज्वाइनिंग है ओएनजीसी का, वो भी 90, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग 91 लिखा है। इज इट ट्रू? 91? एनीवे, तो ये सब हमारे साथ जो साथी है, हमारे जो मेंबर्स है, बड़े सम्माननीय हमारे आदरणीय मेंबर है जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और हमें अभी एसोसिएशन में उनका काफ़ी जो भी रोल रहा है, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। अभी चूंकि बलराम जाटव साहब इस कार्यक्रम, हाँ जावेद जी, हाँ, मन्ना साहब हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे हैं। अच्छा, ओके, वो कराईकल में ना? राइट राइट। कराईकल में। तो रामन्ना साहब तो वो शुरू से सिंस ज्वाइनिंग वो एसोसिएशन की एक्टिविटीज में थे, जैसे वानखेड़े साहब ने बताया अभी। तो बाकी उनका क्या टोटल वहाँ कैसा रहा, मतलब एक्टिविटीज अपना कराईकल में, उसके बाद में फिर और उनका कहाँ का पोस्टिंग था, ये सब उनको बताएंगे, वो पूछेंगे, उनको वो अपना दिल खोल के बताएंगे जो जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है। तो और उनके बारे में सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीटी वानखड़े जी को, क्योंकि उनके साथ में काफ़ी लंबा एसोसिएशन उनका रहा है वानखड़े जी का, और साहब के रामन्ना साहब के साथ में काम भी किया है। और अभी साथियों आपको पता होगा पिछले बार हमने ये जैसे कोविड स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, उसमें रामन्ना साहब ने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये भी एक मतलब सोशल जो एक कॉन्शियसनेस है, जो एक भावना है समाज के प्रति, गरीबों के प्रति, दुखियारियों के प्रति, वो उनमें है, वो झलकता है। वो सिर्फ बातों से नहीं, वो उनके उनके करने से झलकता है कि उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन भी दिया है। तो मैं वानखड़े जी को मैं निवेदन करना चाहूँगा सबसे पहले कि रामन्ना साहब के बारे में थोड़ा हमें बताइए, उनके एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए, उनका कैसा कार्य रहा उसके बारे में बताइए, वीटी वानखड़े जी। Respected Chairman Sahab, Secretary Sahab and other all office bearer and the superannuating officers today, including Balram Jatov Sahab. He is also our organizing secretary at one time of association. I will tell you about Ramanna Sahab. Ramanna Sahab joined in civil maintenance last year. रमन्ना साहब से मेरा परिचय जो यहाँ हमारे सेक्शन में ही हुआ है, काफ़ी मतलब सीनियर साहब है हमारे। और जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमारे लोगों के साथ ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग करवाते, उसी वजह से हमारे लोगों के पार थोड़े से डाउनग्रेड होते।
उस वजह से भी प्रमोशन हमारे लोग नहीं पा पाते। रमन्ना साहब एक सिंसियर, हार्ड वर्किंग और वेरी नॉलेजेबल पर्सन है। आज भी उन्होंने जहाँ हमारे आरओ की तरफ से फेयरवेल दिया गया, उसमें भी रमन्ना साहब ने ये सिंसियरिटी के बारे में कहा है और ओएनजीसी ने हमें बहुत कुछ दिया है। गौरव के साथ मैं कहूँगा कि साहब ने आज काफ़ी बढ़िया स्पीच दिया है, जिसमें अपना अनुभव कथन किया है कि नए लोगों को, जो नए लोग आते हैं उनको सही रास्ते पे आके ओएनजीसी को पहले अपनी मदर कहना चाहिए। जब अगर आप ओएनजीसी को मदर कहोगे तो ही आप आगे अच्छा काम करोगे और आपका सक्सेस होगा। तो रमन्ना साहब हमारे सेवा के कराईकल से सेक्रेटरी भी रहे, इनका भी काफ़ी योगदान हमारी एसोसिएशन में शुरू से है। और जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, अंडर कोविड एक सिंगल मैसेज दे दिया तो साहब ने तुरंत पैसा जो भेजना था अपना कंट्रीब्यूशन ट्रांसफ़र कर दिया और मुझे कह दिया कि वानखेड़े जी मैंने अपना कंट्रीब्यूशन भेज दिया। अगर आगे भी अगर लगेगा इस सिचुएशन में हमारे लोगों को हेल्प करने के लिए तो आप मुझे भूलिएगा। फिर उसके बाद भी मैंने उनको कहा तो उन्होंने भी कई मतलब एक दो बार कई और ऑर्गेनाइजेशन को भी मदद किया और अपने इलाके में भी मदद किया होगा। ऐसे साहब काफ़ी अच्छे साहब हैं। मैं चाहता हूँ साहब जहाँ भी सेटल होंगे खुश रहे हमेशा। और मैंने भी उनसे वादा किया कि मैं आपके यहाँ आऊँगा और उन्होंने भी मुझसे वादा किया कि आप जब भी आओगे तो सारी सुविधा मेरी तरफ से एसोसिएशन के पदाधिकारियों को या आपके परिवार को मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सैल्यूट टू सर यू। ओवर। जय भीम। ओके ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वानखेड़े जी। रामन्ना साहब, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? आर यू देयर रामन्ना साहब? मैं आप अनम्यूट कीजिए ना खुद को, मैंने आपको दिया है कमांड, यहाँ से दिया है। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ फर्स्ट एंड यू कैन स्टार्ट योर वीडियो। यू कैन स्टार्ट योर वीडियो। हाँ हाँ, ये लेफ्ट साइड में जाके ना जो दो बटन है ना, म्यूट और स्टॉप, स्टॉप वीडियो, वहां पे जाइएगा। देखा, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ फर्स्ट एंड यू कैन स्टार्ट योर वीडियो। I think there is some problem from his end. हाँ रामन्ना साहब, हाँ यस सर, यस यस, हाँ गुड इवनिंग। ओह गुड या, इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ अभी हम एक्चुअली आपकी शक्ल हम देखना चाहते थे ड्यूरिंग वानखेड़े जी स्पीच, कि आपके क्या एक्सप्रेशन जो अभी उन्होंने काफी अच्छा आपके बारे में कहा है कि since beginning you were there in the association and you have been, you know, the integral part of our association since you are joining. You worked in Karaikal in that area and for the community No, sir, I'm not from Karaikal. हाँ Actually, let me say something. जी I जी, am from Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश, ओके Yeah, and I am native of Kakinada. ओके, I was graduated from Kakinada Engineering College. जी जी जी, That is the earlier part and parcel of the engineering college, Madras. ओके So in 1984, हाँ there हाँ, was massive appointments from all the public sector undertakings like BHEL, NTPC, so many. And luckily, I have got about 4-5 appointments. But destiny had that brought me to ONGC. अच्छा ओके Before that, I just worked for about 1.5 years in Visakhapatnam Steel Project, Vizag Steel Project. जी, Usme I worked with Jaiprakash Associates. That too for the foundation of blast furnace. ओके That is one of the very highly technical work of civil engineering. ओके ओके, I did that job.
And when I got selected and for interview and all, when I told about whatever I'm doing in the Vizag steel plant and all, okay, ONGC kept their trust on me and has given an appointment. Then I joined it. Initially, I सर joined at सर सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। अभी अभी क्या है ना, बाकी हम जो जितने भी हमारे सुपर यूनिटी जो हमारे मेंबर्स है, उसके बारे में जो ऑडियंस है वो पहले दे विल एक्सप्रेस देमसेल्फ फर्स्ट, और उसके बाद में ना सर आपको पूरा चांस दिया जाएगा। देन यू कैन शेयर योर यू नो। sir. हाँ, उसके बाद में हाँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा प्लीज। I'm a postgraduate in civil engineering, transportation engineering, and MBA for logistic management. And I have 3 children. Both my girls are MBA from IIM. They are working in Hyderabad software. जी। And my just completed his MTech. He is trying for some career. So I joined in Bombay last year around July. From that time onwards, I was asked to finalize the pending issues, and I am looking after them, sir. I'll go to next party, sir. ठीक है सर, आपको कार्यक्रम के एंड में मतलब No, वो आपको पूरा वो देंगे, पूरा टाइम देंगे, टाइम देंगे पूरा जितना भी आपको बात कहनी है, यू कैन से दैट, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। Okay, sir. थैंक यू। राजामणि जी एंड अभी बोरकर जी अभी डिस्कशन मत कीजिए प्लीज। अभी 1 by 1 हम लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ प्रोग्राम को एक चालू रखते हैं, ठीक है? ओके Okay, sir. या थैंक यू सर। अच्छा, उसके अभी कटारे साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे रामणा साहब के बारे में, या और कोई जो हमारे यहाँ ऑडियंस में कोई अगर है तो कोई किसी को कहना है तो अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन यू कैन स्पीक, पर्टिकुलरली उनके साथ जिनका एसोसिएशन। I want to speak about him. हाँ बोलिए I recall Vijay Kumar and this team, Ramanna and Mr. Soundarajan and Pakri Swami. No, we are a part of that CWC. I recall that days. Yes, He was sir. representing, I think, Karaikal. Is it so? No, sir. Could you recall me? I am Viti Borkar, organizing secretary with Vijay Kumar and Rajamani and Soundarajan. No, And, from yeah. Rajamani that time, sir. Yeah, good. ठीक है। Yeah. हाँ, कटारे साहब बोलता का कहीं? मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रामाना साहब की और मेरी कभी मुलाकात हुई है ऐसे मुझे लगता नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके जागेश जी, हाँ मैडम बोलिए। मैं 2 शब्द कहूंगी रामाना जी के साथ। हाँ बोलिए ना मैडम, बोलिए। रामाना जी ने जब ज्वाइन किया उस समय सिविल का एक कंसिलिएशन मैटर चल रहा था जी। और रामाना जी को बीच में इन्वॉल्व किया गया कि आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड आई फाउंड हिम very means reasonable and very justifiable, and the way whatever in बहुत ही short time था उसमें उन्होंने जितना अच्छे से केस को समझा और then he admitted कि कहाँ flaws हैं और कहाँ पे हमें अपना weak point को accept कर लेना चाहिए। तो I would say कि ये courage जो है ना, ये सिर्फ हमारे ही एग्जीक्यूटिव्स के बीच में हम ही लोगों में जो अपनी बात हिम्मत के साथ ओपनली बोल सकते हैं। और मैंने उनसे पूछा, रमन्ना जी एक बारी आप फिर से कंफर्म कर लें, और उस समय हमारे सुनील सिंह जी जीएम सिविल थे, हेड थे, और मैं आपको बताऊं सुनील सिंह जी ने अपना दूसरा रास्ता अपना लिया और भाई मैंने तो कह दिया है प्रेजेंटिंग टीम को वो करेंगे अपने। तो देन आई पुट अप द पॉइंट्स जो रमन्ना जी ने बताया, वही उन्हीं पॉइंट्स को लेके फिर मैंने ओईसी मेंबर्स को एक्सप्लेन किया, and the case मतलब decided partly favorable. Thank you. Okay, thank you madam, thank you. Okay, now moving to next, हमारे तीसरे जो साथी है, ये इनका थोड़ा परिचय मैं सोच रहा था, जो हमारे जितने भी साथी रिटायर हुए उनको तो मैंने काफी बता दिया, बाकी जो नहीं है प्रोग्राम में उनका भी थोड़ा आपके सामने पढ़ लेता हूँ। बलराम जाटव साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वो उनका क्वालिफिकेशन है बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग और यूपी से आप सबको पता है, और उनका जो ज्वाइनिंग है वो अक्टूबर का है 1983 का, ओएनजीसी का 24 अक्टूबर 1983, और उनका बर्थ है 60 का। तो
जाटो साहब के बारे में हम लोग अभी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो ही इज नॉट अवेलेबल, तो उनके बारे में अभी ज़्यादा हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। किशोर वैराट जी, उनका मैं पढ़ लेता हूँ। किशोर वैराट जी जैसे मैंने बताया कि डीजीएम सिविल है और वो पनवेल से सेवानिवृत्त हुए हैं। ओके, देन नेक्स्ट है अपने डीडी कामले जी। डीडी कामले जी वो डीजीएम प्रोडक्शन, और जैसे मैंने कहा कि वेल सर्विसेज में उनका सुपरविजन उस सेक्शन से हो रहा है। तो अपने 11 आए वाले अपने घावरी जी है। घावरी जी अनम्यूट योर सेल्फ। और सुनील या और कोई है तो कामले जी के बारे में थोड़ा सा बोलिए। हाँ बोलो सर। वासनिक जी कहाँ है? वासनिक जी यू आर नेक्स्ट, आपको कामले जी के बारे में कहना है। हाँ घावरी जी, दीदी कामले जी के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ सर, कामले जी आवाज नहीं आ रही आपकी। गौरी जी हम लोग पिछले 2-3 दिन कर रहे हैं। हेलो, हाँ हाँ बोलिए 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 गौरी जी। गौरी भाई अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेट वासनिक जी को बोलने दीजिए ना, उनकी वासनिक जी बस में है, उनका भी वही हाल होगा मेरे ख्याल से। अभी अभी हाँ अभी आ रही है। हाँ ठीक है, अभी 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 आ रही है सर। बोलिए बोलिए। हेलो, अभी आ रहा आवाज? आ रही है बोलिए। हाँ, जय भीम सर। भीम, जय भीम जय भीम। गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है सर? आ रहा है बोलिए। गो अहेड गो अहेड गो अहेड। ओके 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 सर। तो पिछले से हम लोग ने जो ये प्रोग्राम किया है एकदम सराहना है सभी के लिए। और हमारी जो एक्टिविस्ट जो बाबा साहब ने कि हमारा कारोबार और हमारी जो भी मंजिल है वो पूरी करके रहेंगे और हमारा सच हमेशा चल और हमारी एक्टिविटीज हमारी बंद नहीं होगी, चाहे वो लोग कुछ भी हो। फिर हम हमारे कार्य रुके नहीं है और आगे लोग बढ़ते रहे हैं। तो डीडी कामले जी के बारे में एक्चुअली जो सब एकदम अच्छा मिसाल स्वभाव था और 11 आई में हमेशा जो मीटिंग वगैरह होती थी और वो मिलते थे, हमेशा हंसी रहते थे और एक्टिविटीज के बारे में तो वो काम लेते थे हमारे कि भाई और इंटरेस्ट। और पिछले टाइम में मुझे भी उन्होंने बोला नागपुर में नाम डालो ताकि मुझे कुछ सेवा। तो हाँ बोलते रहिए यहाँ आवाज हेलो सर। हाँ बोलिए ना, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। या गो अहेड कंटिन्यू करो। आ रही है आवाज सर? इधर नहीं आ रहा है मेरे को। नहीं आपकी आवाज आ रही है हमको, आप कंटिन्यू करिए। हेलो गावरी जी आपकी आवाज आ रही है, गो अहेड। अरे अरे घावरी जी, अरे 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 अच्छा। आप और बोलिए। इससे लोग अभी हमारे एसोसिएशन में से जो रिटायर के जा रहे हैं तो आगे के लिए हमें एक अच्छी सी टीम तैयार नहीं होगी और एक्टिविटीज में रुकना भी नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। तो कामले जी के आगे के फ्यूचर के लिए और मैं शुभकामनाएं देता हूँ और कि उनका अच्छा रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं उनको देता हूँ। ओके, थैंक यू घावरी जी। थैंक यू। अच्छा अभी वासनिक जी है, वासनिक जी, एसके वासनिक जी, आर यू देयर? आवाज आ रही है? घावरी जी थैंक यू। वासनिक जी कहाँ है? ये एक मिनट। हाँ रुकिए, वापस शेयर करेंगे, अभी जस्ट मिनट, गड़बड़ हो रहा कुछ। ये अपने वासनिक जी किधर है? सुरेंद्र वासनिक जी,
हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सुरेंद्र वासनिक जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? नहीं आ रही, चले ओके। 11 से दूसरे कौन है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ है सुनील देशपांडे जी। सुनील, आर यू देयर? हाँ, थोडंसं बोला जरा, कांबळे साहेबाबद्दल बोला. बस में है क्या? हाँ बस में है, बस में। उनकी आवाज शायद नहीं पहुंच रही होगी, मे बी। वो आज ऑफिस गए ना? हाँ हाँ जी, हमारे ऑफिस में हो गया ना। हाँ हाँ, हम लोग तो ऑफिस में आज पेरेंट का प्रोग्राम बंद है। अच्छा हाँ, 4 बजे तक चला। ओके ओके। और सुनील, गो अहेड. Very good evening to all of you. I am Sunil Deshpande from 11i Offshore Engineering Services. Actually, Sompur Sahib has told to speak something, but actually the fact is I never had an opportunity to all those the officers who are superintending today. So I never had an opportunity to work to all of them. But I wish to all of them a very happy, healthy, superannuated life and contented life ahead. Thank you very much. वेरी गुड, वेरी गुड. नहीं, हम लोग लंच टाइम में मिलते थे ना, हस्बैंड का ऑफिस से मिलते थे, हमारे फेयरवेल फंक्शन में मिलते थे, या हमारे बीसी का मीटिंग में मिलते थे. तो कामले जी वाज देयर नो इन एवरी मीटिंग्स. ओके, so he was I mean he was participating in every meetings or every programs, so he is so active. That is what is important. Okay, thank you Sunil bhai. Now हमारे इसके बाद में, कामले जी के बाद में एमसी दास जी है. दास जी आप है ना? मिस्टर एमसी दास. जब भी तो आए थे, उन्होंने ज्वाइन तो किया था. अभी नहीं दिख रहे हैं. अभी नहीं है यार. एक बार थोड़ा सा एक फोन लगाइए ना उनको जरा. एक बार फोन लगा के बुला लीजिए उनको. और एनीवे, वो आने से हम उनको बारे में बात करेंगे. देन खरडे जी भी नहीं है ना? कैलाश खरडे जी, कैलाश खरडे जी भी नहीं है. तो एनीवे अभी हमारे दूसरे साथी है गजानन नारायण खोपटे साहब, जो सीनियर फोरमैन मरीन से उनका सुपरिटेंडेंट हो रहे हैं, और 11i ड्रिलिंग में उनका पोस्टिंग था. हम लोग मुलाकात होती थी 11i में, लोग मिलते रहते थे. तो कटारे जी, नाउ इट इज योर टाइम. थैंक यू आदरणीय चेयरमैन साहब, संगठन के सेक्रेटरी कारगावकर जी, पदाधिकारी और आज के उत्सव मूर्ति और सीनियर एग्जीक्यूटिव जो आर सुपरिटेंडेंट फ्रॉम द सर्विस ऑफ ओएनजीसी, सभी को मेरा सविनय जय भीम. जहाँ तक गजानन खोपटे जी की बात है, गजानन खोपटे और हम 1984 के ज्वाइनिंग के हैं. आपको पता नहीं कहाँ से गलती से इंफॉर्मेशन मिली है. गलत लिखा है. हाँ, 84 के हैं वही. और सिंस ज्वाइनिंग इज वेरी एक्टिव. और मैं जब से देख रहा हूँ उनका इनिशियल सर्विसेज तो ड्रिलिंग सर्विसेज में ऑफशोर में गया है. बाद में वो बेस में आए और कंट्रोल रूम में उन्होंने ड्यूटी की. अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज वेरी मच एक्टिव. हमारे एसोसिएशन का जो भी एक्टिविटी चलता था उसमें वो एक्टिवनेस से भाग लेते थे. हमने तो बहुत बार उनको ये भी कहा कि आपका सहयोग एसोसिएशन में एक्टिव पार्ट में होना चाहिए, जैसे कि ऑफिस बेयरशिप का. बट उनका काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वो कोई प्रकाश में नहीं रहना चाहते, लेकिन हमेशा काम करते रहते हैं. तो मैं गजानन खोपटे जी को मेरी ओर से, एसोसिएशन की ओर से और आप सभी की ओर से उनका आगे का जो सेकेंड इनिंग है वो स्वास्थ्यमय, शुभ और शांतिदायक जाए, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं और मेरी ओर से 2 शब्द पूरे करता हूं. जय भीम. ओके, थैंक यू.
थैंक यू वेरी मच कटारे जी। खोपटे साहब के बारे में आपने जो बातें बताई है, और किसी को जो जहाँ जितने पार्टिसिपेंट्स है और किसी को कुछ कहना है तो बताइए, नहीं तो फिर हमारे आज के जो सत्कार मूर्ति है उनको हम कहेंगे, वो भी फिर वो अपने बात कहेंगे। फिर फेयरवेल स्पीच जो है ना उनका बाद में होगा। अगर किसी को बात करनी है तो बताइएगा। अनम्यूट योरसेल्फ और बात करिए। कोई है? दास जी को फोन किया था। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला उनको आप आइए, हाँ बोले। अच्छा, कश्यप सर है? मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना सर, बोलिए सर, वेलकम सर, यस गो अहेड। थैंक यू मिस्टर सोम कुमार। बोलिए सर। आज के सुपरिनोटिंग ऑफिसर हमारे साथी हैं, मिस्टर BR जाटव हैं, इन एब्सेंसिया मिस्टर PV रमन्ना, मिस्टर KV बैरट, मिस्टर DD कामले, मिस्टर MC दास, मिस्टर KR खरडे एंड मिस्टर GN खोपटे। और हमारे जो प्रेजेंट और पास्ट सीनियर ऑफिसर्स अभी अवेलेबल हैं, जैसे मिस्टर सोम कुमार, मिस्टर वानखेड़े, मिस्टर दिलीप कटारे, मिसेस कामना सरकार एंड मिस्टर VT बोरकर। मैं आप सभी को बहुत बहुत जय भीम मेरी तरफ से और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनफॉर्चुनेटली ये सब साथी जो रिटायर हो रहे हैं उनके साथ कभी काम करने का मौका कॉल करता हूं थोड़ा, और लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे साथी बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही डेडिकेटेड ऑफिसर रहे हैं और OGC के लिए जो काम किया है, दे हैव आई थिंक लेफ्ट वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन देयर एरिया ऑफ वर्किंग। ज़्यादा न कुछ बोलते हुए मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी जो सेकंड इनिंग है बहुत ही सुखदायी हो और वो परिवार के साथ अपना सुखमय जीवन बिताएं, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनको सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से प्रदान करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई है बात करना चाहेगा ऑडियंस में से, जो हमारे मेंबर्स में से और कोई है? नहीं, अगर है तो फिर हम निवेदन करना चाहते हैं खोपटे जी को सबसे पहले कि खोपटे साहब आप अपना जो आज का फेयरवेल स्पीच है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं, देखिए। हाँ खोपटे साहब बोला। खोपटे साहेब बोला। जय भीम सर्व मान्यवरांना। जय भीम, जय भीम। मी माझ्या जॉईनिंग पासून रिक सागर उदय इथे काम केले। एवढ्या वर्षात मी सर्व काम पूर्ण आपल्या जबाबदारीने केलं आणि तसंच असोसिएशनचं वेळोवेळी मदत झालेली आहे मला। त्यासाठी असोसिएशनचे फार फार आभार मानतोय मी। आणि मी आता त्यानंतर 7 वर्ष फक्त मी इथे राहिलेलो आहे बेसमेंटला, बेस ड्युटीसाठी 11 आहे। एवढंच माझं कार्यकाल आहे। जय भीम, जय महाराष्ट्र। जय भीम। काय कुठे खोपटे साहेब सेटल कुठं व्हायचं आहे? सेटल इथेच मुंबईमध्ये भाईंदरला का? हो। तुमच्या फॅमिली बद्दल सांगा ना, मुलं मुली काय करतात? माझ्या 2 मुली आहेत। हा, एक ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे। बरं, कशामध्ये? CS करते आहे। अच्छा, ओके। आणि एक आता 12th पास होऊन आता BCom चं हे करते। ओके, हा, ओके ओके। आणि फॅमिली माझी मिसेस घरीच असते। बरं, हाऊस वाईफ आहे। हाऊस वाईफ आहे। त्या कुठे आहेत मॅडम? आहेत का घरी? दिसतात का? आहेत। मग त्यांना पण दाखवा की जरा। आता घरी असल्यामुळे ही सगळी फॅसिलिटी आहे आपल्याला, नाही तर कुठं दर्शन होतं? आमचे मिसेस आहेत। अरे वा वा वा। जय भीम मॅडम। जय भीम। नमस्कार, जय भीम। कशा आहेत तुम्ही? अरे थांब, मम्मीला ऐकायला चलिए। अरे इयरफोन कशा आहेत म्हटलं? कशा आहेत आपण? आम्ही ठीक आहात, आपण कसे आहात? आम्ही बस, आमची आठवण आली खोपटे साहेबांची। म्हटलं साहेबांचा आता सुपरएडिशन रिटायरमेंट येत आहे, तर आपण त्यांना बेस्ट विशेष देऊया आमच्या असोसिएशन तर्फे, म्हणून त्यांना आम्ही इन्व्हाइट केलं। आणि तुम्ही सगळे विथ फॅमिली जॉईन झाले त्याच्याबद्दल फार फार आभार। खूप आनंद वाटतो।
की तुम्ही सगळे व्यवस्थित आहेत आणि ह्या कोविड सिच्युएशनमुळे सगळे त्याच्यापासून आपण सगळे व्यवस्थित आहोत. तर वी फ्रॉम असोसिएशन साइड आम्ही आमच्या मंगल कामना, आमच्या शुभेच्छा आहेत तुम्हाला, हा सर्वांना, थँक्यू सर. पूर्ण परिवाराला. हा मॅडम. हो थँक्यू सर. ओके ओके, थँक्यू, ऑल द बेस्ट वन्स अगेन. हा या माझी मुलगी मोठी. अच्छा, वा वा, व्हेरी गुड बेटा. काय आता सध्या CS सुरू करणार का? व्हेरी गुड. कोणतं ऍडमिशन झालं मग आता? एक्झिक्युटिव्ह लेवल करताय. अच्छा, ओके, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. वी विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम अवर असोसिएशन साइड. हा थँक्यू. आणि आमची काही कधी गरज पडली की वी आर देअर फॉर यू. ठीक आहे. या थँक्यू. यस, ओके, थैंक यू. ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो कामले जी है, डीडी कामले जी. डीडी कामले जी, आप थोड़ा सा आइए जरा. हाँ मुझे हाँ, अभी आपका समय है. आपको अपनी जो फीलिंग्स है, आपका जो ONGC का जो आपकी जो पीरियड रहा है उसके बारे में आपका क्या कैसा ओपिनियन है और क्या आपकी भावनाएं हैं, थोड़ा हमसे शेयर कीजिए जरा कामले जी. और बड़ी खुशी हो रही है आपको देखते हुए. इसके पहले कि आप शुरू कर, मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोविड वाला जो सिचुएशन था उससे आप बाहर आ गए हैं और हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी नाउ यू आर फिट. सो इट्स रियली मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर कि आप तंदुरुस्त हो गए हैं और स्वस्थ हो गए हैं और सब अभी अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं अपने परिवार के साथ. सो गो अहेड कामले जी. थैंक यू वेरी मच. हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन जगेश सोमकुमार साहब, सेक्रेटरी कारगावकर साहब और आज के हमारे एसोसिएशन के सुपरएनुइटिंग क्राउड मेंबर और मीटिंग में इस चेयरमैन मीटिंग में उपस्थित सारे हमारे एसोसिएशन के मेंबर, सबको मेरा सप्तम जय भीम. ये ऑनलाइन चेयरमैन करने बिकॉज ऑफ कोरोना सिचुएशन वी आर डूइंग दिस चेयरमैन ऑनलाइन, और ये अपना 4th अटेम्प्ट है तो उसी बार हम लोग कर रहे हैं. ये बहुत बढ़िया एसोसिएशन इनिशिएटिव दिया हुआ है, तो आई फील प्राउड फॉर दैट. और मेरे साथ जिसने इस मामले में न्यू इनिशिएटिव के साथ आते हैं और एसोसिएशन का काम का लोगों के सामने लेकर आने की कोशिश करते हैं और ऐसे आगे भी करते रहेंगे, ये मैं उनसे अपनी प्रार्थना करता हूँ. और मैं वो 1985 में 8 अप्रैल 1985 में ज्वाइन किया था VHS प्लेटफॉर्म में, और उसके बाद VHS प्लेटफॉर्म में जब ज्वाइन किया तो अभी हम लोग नए थे. हमारे साथ तो ACP लोग भी उस टाइम जैसे कॉलेज में रैगिंग होती थी, उसी टाइम हमारा जूनियर इंजीनियर का डिस्ट्रीब्यूशन था, बट वहाँ भी कुछ रैगिंग बहुत करने वाले लोग थे हमारे. और वहाँ का काम का तरीका अफसर को काम करने का स्पेसिफिक जॉब रहता नहीं, बट एज अ इंजीनियर वी आर डूइंग सम जॉब लाइक लेबर जॉब. तो मैं में वहाँ जो हमारे SPS थे MR तोमर साहब, VHS के SPS थे, तो उनका मेरे साथ थोड़े पीछे राज था एंड अनदर फेलो वाज खाड़े. तो तीनों मिलकर हम लोग साथ बोले साहब वी आर इंजीनियर, we are doing the job not just for engineer. जॉब के लिए ऐसा उन्होंने हमको हम उनको बता दिया. तो वो अफ्तर में हमारा जो प्लेटफॉर्म है हमारा घर है और उसको बिल्डिंग करना हम लोग का काम है. हमारा डेवलप हो रहा था, तो तोमर साहब ने हमारी ये बात ध्यान में रखी और उन्होंने हमको बुलाया और हीरा मैनपावर की जरूरत है और वो अंडर डेवलपमेंट है, तो वो फील्ड में आप लोग जाना चाहते तो बताइए. तो उसका वो 2 दिन में एक तो वो छोड़ कर गया था बिकॉज ऑफ
वो किसी को जो हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो एक सादे करके जो लड़का था वो छोड़ दिया वो इंजीनियरिंग, और ये टीचर है बोला नहीं अगले ईयर या तो हुई। तो हमको मतलब मैं बोला सर आई विल गो हीरापुर, और हीरापुर में जाने के बाद मैंने वहाँ जाने के बाद मुझे एक्सपोजर मिला, जो हमारा ऑफकोर्स का वेल है उसका बॉटम से लेकर टॉप तक का सब जो है उसका जो पोजिशन में स्टडी कर दिया। और वहाँ पे भी हम बाय दैट टाइम आज के हमारे जो डीडी साहब जो हमारे साथ रिटायर हो रहे जाटव साहब, तो जाटव साहब वहाँ थे। जाटव साहब के साथ मैंने कम से कम 7 साल मेरा में 5-6 साल मेरा में हम लोग साथ में जाटव साहब मेरे टीचर रहे थे, और बाद में प्रेसिडेंट रहे, समटाइम्स वो एक्सप्रेस भी रहे थे जब मैं उधर ऑफिसर भी हीरापुर प्लेटफॉर्म में था। तो बाद में 6 साल के मदद करने के बाद फिर मैंने फादर एक्टर होने के बाद मुझे ऑफिस में ड्यूटी चाहिए था कुछ दिनों के लिए। तो हमारे उस टाइम के हीरापुर के डिस्ट्रिक्ट हेडर हजरा करके साहब थे, उन्होंने मुझे बोला कि भाई साहब 4 टाइम के लिए आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप एप्लीकेशन दे दो और आपको पोस्टिंग को एचआर करेंगे। तो वो एप्लीकेशन करने के बाद मुझे फिर एचआर से ट्रांसफर हो गया वेब सर्विसेज मुंबई में, और तभी से मैं वेब सर्विसेज मुंबई में 2003 में मेरा ट्रांसफर हो गया आसाम में, जोरहट में मैं ज्वाइन किया। 2006 में जोरहट से निकला और अंकलेश्वर से ज्वाइन किया, और 2012 में अंकलेश्वर से मुंबई में आ गए, और ऐसे मेरी आप वही जर्नी हुई। बाय दैट टाइम मैं जब ज्वाइन किया था मुंबई में, तभी भाई सोनाली साहब का हमारा ये एसोसिएशन है ये मुझे पता चला। वो भी पता चला कि आज हमारे बीच में नहीं है मेरे दोस्त, आप सब जानते होंगे हमारे जीजे मोहिते जो ये इसी में जुलाई में फर्स्ट के साथ एक्सपायर हो गए, कोरोना के लिए हो गए थे। तो उनके माध्यम से मैं सोनाली साहब, वानखेड़े साहब, उस टाइम के उदय सिंह साहब, उस टाइम के वासी साहब, ये सारे जो भी एसोसिएशन में काम करते थे ये सारों के सारे के परिचय में आ गए हमें। और जब वो इतना एसोसिएशन काम करते ये देखा तब मुझे भी थोड़ा सा एटलीस्ट मेरे तरफ से बहुत जगह हेल्प तो कर सकता था, अगर मुझे इतना मौका मिला नहीं, क्योंकि मैं ऑफिसर में काम करता था। और उसके बाद घर में 14 दिन आने के बाद हम घर में उस टाइम में मेरा शादी वगैरह नहीं हुआ था, बट रिलेटिव के पास में था और मेरा बाकी सोशल एक्टिविटीज में रहता था। तो बिकॉज ऑफ दैट मैं ज़्यादा ऑफिस पर टाइम नहीं दिया, मगर जितना भी मैं ये सब लोगों जो हमारे ऑफिस बेरर थे तो वो सबके साथ उनको बोलते भी बोला ये लेटर पास करके उनका पेपर से मैं ऑफिस में जाता था तो ये पेपर पर हमें जी इसका कुछ गरज है था। तो फिर मेरे हमारे जरा करता था, फिर मैं जाकर देता था सोनाली साहब को। ये सब हमारा तभी से मेरा ऑफिस के साथ आना जाना था, ऑफिस में रहता था। ये सब लोग काम करते थे मैं देख रहा था, और मेरे तरफ हेल्प करने की कोशिश में करता था। उस टाइम उसमें मैं टाइम नहीं दे पाया। वो मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि बाबा साहब ने हम लोगों को पढ़ने लिखने के लिए जो भी राइट्स दे दिए और उनका नाम हम लोग वतन करने के लिए अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो ये नहीं है बाबा साहब ने जो हम लोग को वैक्सीन दिया उसका कोई हम लोग सही मायने में इस्तेमाल नहीं करे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो बाद में अभी हम मैं कुछ हमारा गाँव में वगैरह हमारा तालुका में ये हमारे जितने भी ये हमारे संस्थाएँ हैं तो संस्थाओं के साथ साथ मैं काम करता हूँ, और मैं पूरा हमारा ये कोशिश करता हूँ कि मेरा कंट्रीब्यूशन है समाज के प्रति। तो ये इसलिए मैं हमारा मुंबई में 6 दिसंबर का प्रोग्राम होता है अपना एसोसिएशन में, उस तक मैं नहीं रहता हूँ। मैं जोगी साहब को मैं पिछली बार बोला हूँ मैं नहीं रहता क्योंकि मैं गाँव में जाता हूँ, गाँव में हमारा गाँव का ये प्रोग्राम था उसमें रहता हूँ। तो ये मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में इतना बड़ा एसोसिएशन है, और वो एसोसिएशन में किसी के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, मगर जितना भी कर दिया वो उसमें सेटिस्फाई तो नहीं हूँ, मगर मेरी तरफ से थोड़ा सा हो गया, हेल्पिंग हो गया, ये मुझे प्राउड है। तो ऐसे एसोसिएशन के सारे कार्यक्रम जो भी होते थे हमारा जयंती का कार्यक्रम वगैरह उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ।
साल नौकरी करने के बाद मैं 3-4 जगह घूम के आकर मैं वो में जो भी काम कर रहा था वो मेरा डिपार्टमेंट के भी लोगों को हम लोग भी मेरे काम की वजह से मेरे बॉस और ये सब खुश थे और उन्होंने आज वैसे में हमारा जो आज फंक्शन हो गया पूरा वो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उससे हमारे बॉस लोगों ने और लोगों ने मेरी प्रशंसा की कि मैं जो भी काम कर रहा था उसी के कारण हमारा जो ऑपरेशन के ऑफिसर में वो ऑपरेशन में काफी हेल्प हो रहा था और कभी हमारा वो सेक्शन में एक सीट अवेलेबल नहीं करके कभी ऑपरेशनल शटडाउन नहीं हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं तो कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया वो ही इसी के लिए भी हमारा वेल्थ ग्रुप के लिए तो इसमें मैं आज रिटायर हो रहा हूँ मतलब 2-3 दिन बाद मगर मैं वो के लिए छोटा काम करके मैंने इसमें भी किया है उसके लिए मैं खुश हूँ और ये खुशी खुशी मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मुझे आज के दिन हमारे जो एसोसिएशन में जो हमारे साहब इन्होंने जो इनिशिएटिव लेकर हम लोग ने इकट्ठा करके आज जो प्रोग्राम लीड किया फेयरवेल का उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आप ऐसे ही काम करते रहेंगे। हम रिटायर होने के बाद भी अगर आपको लगता है आप काम के लिए हमारी मदद की जरूरत लगती है तो आप जरूर फोन कर लीजिए। मैं एसोसिएशन के काम के लिए अभी रिटायर होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि कुछ हमारे सालों का भी कुछ संस्था है उनके साथ में जुड़ जाओ और कुछ समझ के लिए काम करो तो ये मेरे अभी आगे का इरादा है और गाँव में आते जाते रहूँगा मुंबई में भी रहूँगा। जय भीम जय बुद्ध जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कामरे जी। आपकी तो सर्विसेज की जरूरत तो पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सर। जो आपका कंट्रीब्यूशन जो है एसोसिएशन का काफी बड़ा लंबा है। 85 का आपका ज्वाइनिंग यानी हम लोग उस समय कॉलेज में रहे होंगे उस समय आपने वो जैसे ज्वाइन किया था। सो और उसके बाद में यू आर कंटिन्यूअसली इन एसोसिएशन इन ऑल द एक्टिविटीज। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और हम आपको बहुत मिस करेंगे कामले जी क्योंकि 11i में जब भी हम मिलते थे तो काफी चाहे वो सोसाइटी अपनी कम्युनिटी है या जो इश्यूज है उसके बारे में हम लोग बात करते थे बीच में लंच टाइम में और बहुत सारे वहाँ पे डिस्कशन होता था बहुत सारा। और आपने जो अभी कोविड का जो लॉकडाउन पीरियड हुआ था उसमें भी आपने एसोसिएशन के लिए अच्छा उसने अपना मदद किया उसमें डोनेशन दिया आपने। ये सारे जो बातें हैं दैट शोज योर कमिटमेंट फॉर द कम्युनिटी। तो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हम संपर्क में रहेंगे हम लोग टच में रहेंगे। और ऐसा मत समझिएगा जब भी 11i आए जिस में आएंगे 11i जब भी आएंगे हमसे मिले बगैर चाय लिए बगैर जाने का नहीं है कॉफी लिए बगैर जी को मिलता है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ऐसे चुपचाप नहीं चले जाना हमको मिल के जाना ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है मेरा काम खुद से हो मैं पहले के पास जाएगा फिर वहीं से काम शुरू करेंगे। यस यस थैंक यू सो मच कामले जी थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ आल्सो। हाँ यस यस थैंक यू या ओके नेक्स्ट अपने ये एमसी दास जी मुनीर चंद्र दास जी जो आसाम से आते हैं ही चीफ इंजीनियर प्रोडक्शन इन IMR मेरे सेक्शन के है। दास जी आर यू देयर? वो आके फिर चले गए लगता है। ओह माय गॉश क्या अभी आए थे उनको विश उसका कहीं उनका माइक का इशू नहीं है? नहीं शायद कोई एंगेज होंगे। उनका टर्न हो गया करके नहीं ठीक है अभी कोई बात नहीं वो देखते हैं उनसे बात करता हूँ मैं बात करता हूँ। तो तब तक हम लोग रामन्ना साहब को रिक्वेस्ट करेंगे। सर नाउ इट इज टाइम ओवर टू यू सर। रामन्ना साहब। थैंक यू सर थैंक यू। हाँ बोलिए सर। अभी आपको जितना बोलना है बोलिए। और बहुत सारे जो प्लस पॉइंट्स है एसोसिएशन के माइनस है जो आपका जो भी फील है दिल खोल के बोलिए। आज जो भी आपको लगता है क्या इम्प्रूवमेंट हमको करना है और क्या अच्छा करना है फॉर द कम्युनिटी सोसाइटी ये भी बोलिए। यस सर I joined in Ahmedabad
अभी आप लोग अहमदाबाद गया होगा तो वो अवनी भवन देखा होगा और क्वार्टर्स देखा होगा मल्टी स्टोरी का वर्क हमने स्टार्ट करने के बाद फिर आई वाज शिफ्टेड फ्रॉम मल्टी स्टोरी टू अवनी भवन का लेआउट एक्सपेशन से लेके हैंडिंग ओवर तक इंक्लूडिंग एयर कंडीशनिंग एवरीथिंग आई हैव कंप्लीटेड देयर। फ्रॉम देयर आई वेंट टू राजमंड्री का अभी ऑफिस बिल्डिंग है वो भी वी हैव स्टार्टेड। राजमंड्री में आई हैव डन सम अराउंड 4 ड्रिल साइट्स बनाया था, 4 ड्रिल साइट से तेल निकला and then I constructed Pannamanda EPS there. From there I went to Agartala. In Agartala also I have made the proposal and the design competition, the approval of the concept of the building at Agartala for their office purpose. But somehow that was not materialized, it seems. From there I came to Mehsana. In Mehsana I was team member of that GGS 4. From layout to completion, handing over, entire I was there. From there I was asked to construct some 8 number of storage tanks. I was there and completed successfully. And from there I came to Kakinada. काकीनाडा में वो अपना लॉजिस्टिक्स के लिए ये काम बनाने का था, उसकी 72 एकर्स का लैंड एक्विजिशन और उसका लेवलिंग सब हमने बनाया था। थ्रू ऑल माय करियर यू नो डिपार्टमेंट में कोई हाथ नहीं डालता है, वही काम हम लोगों को करने के लिए बोला गया था। एंड आई नेवर वांटेड टू गिव ए चांस टू आवर superiors or any other fellow that the people who are selected from SC reservation are not at all behind anybody. और challenging लेके हर काम हमने हर तरफ से complete किया था। तो other problem is, as you know, we are all having a bad habit of calling a spade. लोग तो इतना मैनिपुलेटिव होता है और उतना तो हम लोग नहीं होता, तो हम लोग सच को सीधा शक्ल का ऊपर ही बोल देते हैं, लोगों का ऊपर तो पसंद नहीं आता है, तो हम लोगों का करियर का भी कुछ झटका वटका तो लग ही जाता है। एंड यू नो इस बीच में while I was working in Rajahmundry, I was given an opportunity to work as secretary to the association for about 4 years. और 4 साल में हमने all this means उसका पहले और उसका बाद भी whatever our ये फंड आता है, that fund used to be spent on people for the personal helps and all. And I was the man who started doing it for the, actually in Rajahmundry project there are so many islands are there, sir. In all the islands में government में D-Patta land was given to our people only. So all these people used to live in the between the means islands of the river. एक कभी भी ये अपना फ्लड्स आता है तो वो पूरा पानी में भर जाता है, and you know people used to suffer there. तो हमने वो हमारा कंपोनेंट प्लान से 2-3 काजवेज बनाया था, and you know few community house बनाया था। मीन्स ऐसा कोई इमरजेंसी आने से सीधा जाके उसका अंदर बैठ जाए, वो रात निकाले या दिन निकाले, till some government help of these boats and all should reach and help those people. वैसा उधर community का भी सर्व करने का मौका मिला। Then some problem was there that was also created by our own people. Issue था कि few people never allowed our contractors to take registration. कॉन्ट्रैक्टर का वेंडर कोड रजिस्ट्रेशन होता है ना सर, वो लोग करता नहीं है। तो मैं उधर जाके ऑलमोस्ट आई हैव स्टार्टेड ए ड्राइव, उधर किसी को गुस्सा आया एंड यू नो आई वाज forced to face some trouble there. From then there I was posted here in Bombay. बॉम्बे में सुनील सिंह साहब को शायद मैं लास्ट 22 ईयर से मैं जानता हूँ उसको। कहना तो अच्छा नहीं लगता है, मगर सब लोगों को पता होने की जरूरत है। When I was DVSC, he
Whenever I was SC, he was DOSC. But in the E5 level में तो साहब ने हमको क्रॉस कर दिया, E6 में और क्रॉस कर दिया. Now he has become HRO and all. The point is साहब कि everywhere higher ups used to look at us, our community people as selfish, inefficient. We avoid doing work, taking responsibilities, taking risks. तो fighting spirit मत छोड़िए. कुछ ना कुछ problems आता है. If you are taking a challenge, you know, you may have to struggle a bit more than other people, and there will be risks also. आता है, problems होता है, लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा. You know, our approach and you know our achieving results will be affecting our community totally. तो हम लोगों को efficient बनना पड़ता है, ज़्यादा hours काम करना पड़ता है, sincerely hard working करना पड़ता है. We should have that fighting spirit. We should have that daring to face the consequences. ये सब होना चाहिए सर. नहीं होने से तो नहीं होता है. You know, even highly educated people also facing so many problems. उसको promotions नहीं मिलता है. ये सब चीजों में हम हमारा वो moral down करके evasive नहीं बन सकता है. Whatever is coming, you have to do efficiently and दिल लगा के काम कीजिए. Yeah, means अच्छा लगा था कि the moment some small problems आया है इधर तो immediately our association reacted. They have collected some money and so many services were done by our community people and our association. It is highly appreciated. वो spirit चालू रखिए and बस मेरा एक ही कहना है कि never see that our people neither individually nor as a group should be identified as inefficient people or you know evasive people. नहीं बस वो हम हमारा साथ होता ही है. It has not started today. It started from hundreds or even thousands of years back से ही ये तो चल के आ रहा है. With that बहाने हम काम करना बंद करेंगे या हर चीजों में फाइट करते रहेंगे, वो नहीं है. We have to stand for our rights. We have to stand for our work. We have to work hardly. Hardly मतलब not that hardly. It's hard working spirit. अच्छा काम करने का you know ONGC ने भी बहुत दिया हुआ है. We are simple graduates and then कुछ भी पढ़ाई किया होगा, अच्छा नौकरी मिला. ONGC given so many things. You know, having a house in Bombay is not a joke. Almost all of us have got a house in the Bombay and elsewhere places also. So be faithful to ONGC, work hard, deliver the goods. Sir, this is the issue. This is the thing I wanted to convey to my fellow colleagues and okay, may God bless you. Thank you very much. Thank you, sir. Hello. Okay. Thank you very much, sir. Ramana sir. Thank you, Ji. Thank you. For this is very nice message you have given to all of us, because what is required is stay united. Staying united is very important nowadays, and our people are fragmented, no, in so many groups, so many beliefs and so many parties in every aspect. Yes, sir. Sorry to interrupt you. The point is, I have faced 9 occasions. In all the 9 occasions, my colleagues are the people who are given promotions and whatever it may be. The people were scared to take all the challenges. All the 9 challenges were taken by me only. I said nothing doing, we will do it. Not only me, you can talk about Keshavan. You can talk about our Lakshmi Ram. So we people are really taking challenges, sir. वो डिपार्टमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम होने से वो करता ही नहीं है लोग.
फिर then again from if 6 people में 5 people back out कर देता है तो from our ED asset managers to our head of the department look through to us and say कि तुम नहीं कर सकते हो क्या, तुम करो करके ये कभी नहीं बोलता है वो, तुम नहीं कर सकते हो क्या, वो चैलेंजिंग लेने का हम लोगों को फोर्स करता है. If you work more or if you working a challenging job, definitely there can be some mistakes, and those things are for in the interest of work only, to complete it in the time only. But still नहीं, हमारा all these youngsters को भी मैं वही बोलता हूँ कि unfortunately we people the young guys belongs to our community is having 3 parts, sir. We are having family, we are having naukri, and we are having challenges. बाकी लोग तो नौकरी एंड चैलेंज एक ही होता है, जी हमारे लिए अलग होता है सर. नहीं सही बात है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर लुकिंग एट पीपल, इतना लोगों का आपने देखा है ये लेबर का, और मीन्स कभी आप रोड में जाते हैं तो देख लीजिए, रोड में काम करने वाला औरतें होता है, आदमी होता है, विद दैट हार्ट बिटमन एंड ऑल, हु आर दे? आवर पीपल ओनली. इतना पॉवर्टी है, तो हम लोगों को उन लोगों के लिए भी कुछ भी कर सकता है तो वो भी करना पड़ेगा, चैलेंज भी लेना पड़ेगा, प्रूव भी करना पड़ेगा, एंड उसका साथ में एक दो छोटा मोटा जापड़ वापट लगता है वो भी खाना पड़ेगा. बट द ओनली one and only point is, please see that we are not letting down our community of the reserved people. Finally, we will be seen as a reserved category people, and every moment they will try to see how to avoid us. उसको मौका मत दीजिए. ठीक है, अपना करियर खराब, वो आगे नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं है, but if you pay, the image will be given to the entire community, sir. So you work very hard, very very hard, and never lose your spirit of fighting. And वो अपना डीएनए में सर, we call a spade. वो पास को, ईडी को या सीएम को अच्छा लगे नहीं लगे उससे हमें कुछ फर्क, कुछ करेक्ट है तो करेक्ट है, कुछ गलत है तो गलत है. वो एटीट्यूड भी मत छोड़िए. You keep that attitude, you take challenges, and don't much bother about whether you were given a promotion or not. That's all, sir. Yeah, unnecessary. I'm getting sentimental. नहीं वो सही है सर, आप अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं. बिकॉज सी सर, होता क्या है ना, आवर पीपल दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम. एक्चुअली हम लोगों को कुछ भी गलत नहीं सर, वो मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू सर. एक इंग्लिश में एक ये प्रोवर्ब है ना, ये लेपर्ड कैन नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट्स. हम लोगों का वो डीएनए से आया हुआ है. हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से वी मे हैव टू फेस सम कॉन्सिक्वेंसेस. बट वो एक तेलुगु में निजाइती बोलते हैं सर, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड इन हिंदी और व्हाट आर इट में, उसको तो नहीं छोड़ सकते हैं. सही पॉइंट सर. जी नहीं, बहुत सारी आपने बातें कही है सर. ये ओएनजीसी में क्या क्या चैलेंजेस है जो अपकमिंग, जो अभी E5+ जो लोग हैं खासकर उनके लिए, वहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है, नॉर्मल E5 तक लोग पहुँच ही जाते हैं. बाकी अगर ऊपर तक जाना है, E9 तक जाना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए ये सारे क्वालिटीज है वो हमको एक्वायर तो करने की जरूरत है. वो तो बात सही है. नहीं, what I want to tell you is even today an IAS officer wanted his son to become an IAS officer, but through IIT. तो संजय वाकपंजियन को देखा आपने? हाँ जी. अपना लोगों को IIT मुंबई से किया हुआ लोगों को भी नहीं देता है सर. आप क्वालिफिकेशन बोलेंगे ओके बीटेक है या एमटेक है, और वो इंस्टीट्यूशन देखेंगे वो IIT है. And you see some few people are there from IIMs also. But वो हमारा वो बोलता है ना कि क्रीम वो लोग ले लेते हैं और नीचे में बिना कुछ का मिल रहा हुआ दूध या पानी वही हम लोगों को मिलता है. बट ठीक है सर, दैट इज एंटायरली डिफरेंट. वी आर नाउ डेवलपिंग कम्युनिटीज है हम लोग.
Mr. Ambedkar साहब तो he has faced so many troubles. Yes. उसी का refined versions था. So each one of us has to put up those refined attitudes to our juniors, so that they will learn from our experiences as well as from our mistakes. But our mistakes are not because of our inefficiency or knowledge, sir. That is because of the risk we are taking. At the same time, we cannot tell our people to don't take any risk and all, because if you have once branded that you are useless, उसको तो ऐसा दबा दिया जाता है, आप कह ही नहीं सकते इससे. Yeah. And you know, I came from Kakinada Engineering College से मैं आया था. When I sat with Sanjay Vakmanjay in some one conference hall, उसका साथ में बैठा. Then I asked him, बस कहाँ से है? वो बोलता है मैं IIT बॉम्बे से है. And you know, मैं साथ में बैठ के I don't know, मुझे खुश होना चाहिए था, दुखी होना चाहिए था. Even today I know my son could not get a seat in IIT. ठीक है, NIT में सीट मिल जाता है, चले जाता है. That institute is since long so many years that was number one IITs. और उसको भी आपने E5 में E6 में रिटायर कर देंगे. एंड कोई एक बंदा MA रशियन लैंग्वेज पढ़ता है और उसको आपने ED बना देंगे. ED बना दिया है. ऐसे बहुत सारे केसेस है. देयर आर सो मेनी केसेस. ये डिस्क्रिपेंसी तो रहेगी, बट इसके एक ही है लेसन ये है कि हमको ये जो इस टाइप का जो डिस्क्रिपेंसी होता है उसके अगेंस्ट में तो हमको फाइट करना पड़ेगा. दिस इज आवर, और ये नेवर एंडिंग फाइट वो चल. हमारा इंडिविजुअल लॉसेस को आप दिल पे मत लीजिए. ओनली थिंग इज, आवर ओनली कंसर्न इज दैट लेट अस नॉट बी आइडेंटिफाइड एज इनएफिशिएंट पीपल, एवासिव पीपल. ठीक है सर, वही एक चीज नहीं लेना है. वी अंडरस्टैंड somewhere in around some early 90s or so, all other community people have left ONGC and went and joined over there. One particular time, 50% of drilling was in the hands of our people. वही लोग चलाता था. वो ब्रेक चलाने के लिए तो अपना लोग ही खड़ा था. किसी को थोड़ा सा पैसा मिल गया तो वो गल्फ भाग गया या रिलायंस भाग गया और उधर भाग गया था. But yeah, we are in India and our society is like that. Don't lose your heart, work hard. And एक ही चीज है साहब, each and every person of my community, I request only one thing. Please see that we are not marked as inefficient people. Nothing doing. No, that is not at all acceptable. And I know very well each one of us who has achieved whatever we have made to means be part of an ONGC. उसका पीछे तो बहुत सारे कष्ट किया होगा. उतना कष्ट करके इधर आने के बाद प्लीज डोंट गेट दैट यूजलेस और इनएफिशिएंट. ये तो टोटली अगेंस्ट है. कुछ लोगों को अच्छा होता है, कुछ लोगों को बुरा होता है. दैट इज नॉट द इशू. कुछ होता है उसके लिए तो बहुत सारे हो सकते हैं. बट सर, we have to be 200% efficient, and 200% should be challenging as well. 200% with the fighting spirit. Yes. Fighting spirit मतलब ये नहीं है जाके किसी को मारपीट करना है, निकालेंगे, वो नहीं है सर. You call a spade, a right and a wrong a wrong. ये कब तक हम लोग वो करता नहीं है ना सर. तो and as well we are blessed. And you know, 99% or 95% of people who belongs to our community are still below poverty line. What best we can do, let us do it, sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you very much. जी. अच्छा, कुछ गलत बोल दिया? ना गलत नहीं, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और हमको क्या करना है हमारे, हाँ, उसके बारे में बहुत अच्छी बात कही है आपने. यस सर. तेलुगु में होता तो मेरा मुंह से ये गलत लफ्ज भी निकलेगा. That guarantee I can give because I am talking in Hindi and English and you know. नहीं गलत कुछ नहीं निकला, आपने जो बहुत सही बात कही. कुछ पार्लियामेंट्री आ गया तो नहीं सिंसियरली नहीं अनपार्लियामेंट्री कुछ भी नहीं आया सर, कुछ भी नहीं आया. यस, थैंक यू. ओके
ये बलराज जाटव साहब के उनके सेक्शन में बर्मन जी हमारे यहाँ उपस्थित है। बर्मन जी थोड़ा सा आप भी कुछ बोलिए आज के दिन। या गो अहेड प्रवीण बर्मन जी। Respected Chairman sir, Secretary sir, all seniors and my friends. Thank you for inviting this on this occasion. And I don't know much about this transfer superannuated persons, but regarding Balram Jatov sahab, I know, and I worked with him since 3-4 years back. जाटव साहब के बारे में अभी वो है नहीं तो ज्यादा बोल नहीं सकते हम लोग भी। सबके बारे में बोल दीजिए, सबको कॉमन बोल दीजिए उनके साथ में, उनका भी नाम लेकर। हाँ बोलिए बोलिए। रमन्ना साहब के बारे में काफी सुना था और आज सुन भी लिया, मतलब उनसे पश्चात कि वो कितना अच्छे लीडर रहे हैं और है अभी भी। आई थिंक रमन्ना साहब आप बैचलर में रहते हैं, मुझे बैकग्राउंड बैचलर का दिख रहा है। हाँ यस सर। The last 1 year, sir, and there is no meaning bringing my family and all that. And apart from that, my father-in-law was there. I don't have mother-in-law. Yeah. He has to be looked after. So I missed this opportunity to join with you. Actually, मैं भी बैचलर में रहा था, तो अभी तो फैमिली के साथ हूँ, तो I missed you. Anyway, we will join again and we will meet hopefully in future. आपको यहीं पे सेटलमेंट है ना सर आपका, रमन्ना साहब जी? आप यही सेटल होने वाले हैं बॉम्बे में, मुंबई में? नहीं सर, काकीनाडा। काकीनाडा, ओके ठीक ठीक। काकीनाडा। ओके सर। और आज के जो भी सुपरएनुटेड ऑफिसर्स है उनको बहुत बहुत बधाई और ऑल द बेस्ट विशेस फॉर देयर फ्यूचर, और उनकी अच्छी हेल्थ की कामना करते हुए मैं सबको थैंक यू फॉर वेरी मच for inviting me and giving opportunity to speak. Thank you. Thank you प्रवीण भाई, थैंक यू वेरी मच। आपको पहली बार देख रहा हूँ ये ऑनलाइन। नहीं सर, वक्त थोड़ा सा वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन जैसे भी वक्त मिलता है मैं ट्राई करता हूँ कि आइए, थोड़ा सा समय निकालिए। बिल्कुल सभी लोग बिजी है, कहीं न कहीं कभी न कभी एवरीबॉडी इज बिजी। बाकी इतने अच्छे प्रोग्राम हम लगा रहे थे, थोड़ा सा समय निकालिए। एनीवे थैंक यू। अच्छा अशोक कामले जी, अनम्यूट योरसेल्फ, आप भी है, थोड़ा बोलिए 2 शब्द। सिद्धार्थ कामले भी है। सिद्धार्थ कामले जी, अशोक कामले जी दोनों हैं, दोनों कामले को दोनों सिद्धार्थ कामले जी विल प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स नो, इसलिए उनका नाम थोड़ा है। आज कामले एंड कामले कंपनी है। कामले कंपनी है। के सारे कामले ने पूरा छाए है दीदी कामले जी जो है। या अशोक जी है क्या? अशोक कामले बोलना भाई, बोलो ना भाई, बोलो। वीडियो स्टार्ट करो। स्टार्ट योर वीडियो। एक मिनट शर्ट वर्ट पहन लो। ये तो तैयारी है पहले। नहीं, कल ऐसे हुआ, बनियान पे बैठे थे, उनको जैसे अनाउंस किया, अरे आपने शर्ट। अच्छा ओके। एक्चुअली ये जो हम लोग सुपरएनुएशन के प्रोग्राम लास्ट कुछ दिनों से चालू किया ना, सही में बहुत अच्छे प्रोग्राम हम लोग रख रहे, और ये जरूरी भी है, क्योंकि कोरोना टाइम में हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं। तो जागेश जी और टीम ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज मुंबई वेलफेयर एसोसिएशन बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव वेबिनार के माध्यम से लिए जा रहे हैं, और आज के सुपरएनुएट होने वाले में जाटव जी, सिर्फ मेरे ख्याल से मैं जाटव जी को पहचानता हूँ और मिस्टर DD कामले। तो जाटव जी को तो मैं पता करीब 84 से पहचानता हूँ। 84 ऑनवर्ड जब जाटव जी ऑफिस में थे, जाटव जी का स्वभाव काफी हेल्पफुल था। आज भी शायद जाटव जी किसी को मदद नहीं करेंगे, ये हो नहीं सकता। जाटव जी ऑलवेज हमारे पब्लिक के लिए हेल्पिंग हैंड रहे थे, चाहे कोई भी सिचुएशन आए, लेकिन हेल्पिंग हैंड थे। और कामले जी तो हम लोग देख रहे थे, पहले मुंबई में थे, मुंबई के बाद वो ट्रांसफर पे गए, ट्रांसफर के बाद फिर दोबारा मुंबई आ गए, और फिर 11I में थे। कामले जी भी हमारे बीच में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और उनका कार्य शायद उनके गांव की तरफ बहुत ज्यादा है,
और मेरे ख्याल से वो आने वाले दिनों में भी अपना कार्य लगातार जारी रखेगा, क्योंकि जो समाज कार्य में बंदे पहले से ही जो होते हैं वो किसी भी हालत में रिटायर हो या और कुछ भी हो, वो अपना काम नहीं छोड़ेंगे, वो ऑलवेज काम में लगे रहेंगे, डट के लगे रहेंगे। बल्कि अभी तो फ्री बर्ड हो गए, फ्री बर्ड होने के साथ तो अभी टाइम ही टाइम है सबके पास। तो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काफी समय दे सकते हैं और देंगे। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मेरे 2 शब्द यहीं पूरा करते हो। जय भीम। जय भीम, जय भीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू वेरी वेलकम मच सर, वेलकम। हाँ, ओके। अभी तो मेरे ख्याल से जितने पार्टिसिपेंट है सबने। बारोट जी आप बोलिए 2 शब्द। बारोट जी, बारोट साहब, दाढ़ी दाढ़ी कितनी बड़ी है आपकी, बाप रे। हाँ बोलिए बारोट जी। भारत जी सेंटा क्लॉज बनने जा रहे थे। या बोलिए बारोट साहब, बोलिए। बात सुनिए, मैं भी कावेरी में था। अच्छा। कार्यकाल आप राजा मंदिर यानी केजी में थे। तो आपकी तरह मैं भी विक्टिमाइज हुआ था। वो बात कहने का कोई अब अवसर नहीं है। ये जो है खुशहाल है, परिवार के साथ में सुख चैन से रहते हैं, घर मिला है, सब परिवार में सब लोग ठीक है और जितनी हो सके उतनी अपनी कम्युनिटी की सेवा करने की बर्निंग डिजायर है। और आप सब लोगों के साथ में मिलके मैं कर ही रहा हूँ। अशोक कामले जी, किशोर भाई और अपने सिद्धार्थ कामले जी, ये सब अपने दोस्ती है। जागेश जी तो जब मेरे बारे में जाना कि भाई ये 88 बैच का है और E5 में थे, तो उनको बहुत बुरा लगा कि ऐसा कैसे हो गया कि इतना डायनेमिक आदमी सब तरीके से सही है और इसका करियर स्टंटेड कर दिया। एनीवे, आई एम वेरी हैप्पी इन माय फैमिली लाइफ एंड आई एम हेल्दी, आई एम पॉजिटिव एंड आई वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर अवर कम्युनिटी। जो आपने कहा वैसा जो भी माध्यम से कर सके। हमारे आज इस मौके पर मुझे एक बात कहना याद होगा कि हमारे जो साहब द्वारिका प्रसाद साहब ने मेरा जीवन में आज आपके सामने हूँ तो उनके कारण है, क्योंकि मैं 1988 में एज एन AEE इलेक्ट्रिकल ज्वाइन हुआ था कावेरी में ऑन फील्ड E1409 रिग के ऊपर, ड्रिलिंग रिग पे। और 17 साल तक मुझे एक भी प्रमोशन नहीं मिला। आई रिमेन्ड एज एन AEE इलेक्ट्रिकल। जब द्वारिका प्रसाद साहब को ये पता चला, मैं उनको मिलने के लिए गया वसुंधरा भवन में 401 नंबर के कमरे में। उन्होंने बोला ये हो नहीं सकता है, तुम क्लास 1 ऑफिसर हो और आपको 17 साल 18 साल तक एक भी प्रमोशन नहीं मिला, मैं तो तुम्हारे सारे प्रमोशन दिला के रखूं। और उन्होंने जो सिंगल हैंडेडली काम किया और एक दिन में एक लेटर में मेरे 3 प्रमोशन रिलीज करवाए। तो आप कहिए कि द्वारिका प्रसाद साहब ने मेरे लिए क्या नहीं किया। तो ऐसे विक्टिमाइज्ड लोगों को हेल्प करने वाले हैं, उसकी वजह से द्वारिका प्रसाद साहब खुद भी सफर हुए। जो ईडी के पोस्ट के लिए तो कम से कम थे ही क्वालिफाइड, लेकिन एज ए GM रिजर्वायर ही रिटायर्ड। लेकिन हमारे सबके दिलों में वे इतने बड़े हैं कि ईडी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। मैं ईडी साहब लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, उनको अहमियत देता हूं, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने कई लोगों का कल्याण किया, जिन्होंने इतने लोगों के दिल में सुकून लाए, ऐसे लोग मेरे लिए महान हैं। आप सब इस बात से सहमत होंगे।
और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज जो भी लोग सुपर एन्युएट हो रहे हैं, वे लोगों को उनका परिवार के साथ में वे बहुत सुखी जीवन जिए, और जैसे रमन्ना साहब ने कहा वैसे अपनी कम्युनिटी में बहुत लोग अभी पीछे हैं, उन सभी को ऊपर लाने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। उसके लिए अपनी हेल्थ, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ, अपनी सोशल हेल्थ, सब कुछ एकदम बढ़िया रखना होगा और आगे बढ़ना होगा। कभी जब मैं पास आउट हुआ था और मेरी कम्युनिटी से मुझे जब प्रशस्ति पत्र मिला था, तो वो दिए था हाई कोर्ट के जज से, मिस्टर एच कंथारिया। तो मैंने कहा कि सर, हमारी कम्युनिटी में लोग आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों को अन्याय होता है। तो बोलता है कि SC/ST 22.5% है, उन्होंने बाकी के लोग जो है मेजोरिटी में, उनसे लोहा लेना पड़ेगा, उनसे स्ट्रगल करना पड़ेगा और अपना हक लड़के लेना पड़ेगा। That fighting spirit must be developed in our people, then only we can survive, otherwise no. फिर से मैं कहता हूँ कि जो रिटायर हो रहे हैं, वैसे सभी लोगों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका नेक्स्ट इनिंग बहुत अच्छी तरह गुजरे अपने परिवार के साथ में, सबके साथ में। बस इसी के साथ में मैं जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय अच्छा भीम। शंकर जी, हाँ हाँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत अच्छे शब्दों में रामन्ना जी ने बताया। अक्सर बातें होती है कि हमारे परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। एक लॉबी की तरह लॉबी हमारे खिलाफ काम करती है। तो रामन्ना जी ने बहुत सही पॉइंट पे ध्यान दर्शाया कि जैसे जैसे कारपोरेट लेवल में आगे जाते हो, you have to be very particular about your performance and efficiency. Don't allow others to brand you as a non-performer. So thank you very much, sir, because here are our seniors who are performer, and we are also juniors who are in the corporate ladder. अभी जावेद जी है, myself है, कामले जी है, बर्मन जी है, हम लोग अभी वो कारपोरेट लेवल में है जहाँ परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे से। And we will keep your advice in mind, sir. Ramana ji, thank you very much for giving piece of advice. डीडी कामले जी ने उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से शेयर किया। कामले जी ने, उनके साथ तो मैं भी मिला हूँ, हर बार हमारी अच्छी बातें होती है, पॉजिटिव टॉक होता है, वेरी जेन्युइन पर्सन है। और खोपटे जी ने शेयर किया। तो मैं सभी को मेरे तरफ से शुभकामना देता हूँ, और ये नया सुपर एनिमेटेड लाइफ के लिए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बी हेल्थी, बी हैप्पी एंड बी पीस, हैविंग पीस। थैंक यू वेरी मच। मेरे बिहाफ पे आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड इनिंग। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद करनापर जी। नहीं, रामन्ना साहब ने जो बात कही वो एकदम सच है, ट्रुथ है। और क्योंकि एक बार ब्रांडिंग हो गया, स्टैंपिंग हो गया, तो वो फिर वो जिंदगी में चलता है। ये तो बात सही है। तो वी हैव टू कम आउट ऑफ इट एंड वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और ऊपर के लेडर में ये तो ठीक है, ये तो इसके साथ में और भी चीजें चाहिए, नॉट ओनली दिस। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, बाकी ऊपर तक नहीं जाते, ये भी इश्यू है। So there are so many other factors also which affects this promotion and all this, no? So we have to be, वही मैं बोल रहा था ना, we have to be very diplomatic also at sometimes. ये ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपको एक्वायर करनी पड़ेगी, क्वालिटीज, तब जाके वो होता है। It's not that easy for us particularly, for our community people, it's not that easy. तो वो समय के साथ आता है। और लेट अस सी, हमारे लोग अभी ऐसा नहीं कि हमारे लोग डायरेक्टर नहीं बने, हमारे लोग डायरेक्टर बने हैं ना, बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, ईडी बने हैं, सारे बने हैं। बाकी वो ठीक है, परसेंटेज कम है, वो बात सही है आपकी, मेंटेन नहीं होता, ये भी बात सही है वो, बट ठीक है। अभी ये सी, अब हमारे पास में देयर इज नो एस्केप रूट, हमको तो ये सिस्टम के साथ में चलना पड़ेगा।
तो उसको उसमें जो बेस्ट होगा हमारे लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, वो हमको करना पड़ेगा. दिस इज द ओनली ऑप्शन. यू कैन स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस एक्टिविटीज. मतलब आप सिस्टम को सुधारना अगर चाहते हैं तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम. आप सिस्टम के बाहर रह के सिस्टम को सुधार नहीं सकते हैं, है ना सर? हाँ, तो यही है. तो हमको थोड़ा सा साहब ने जो बात कही है उसको ध्यान में रखते हुए हमको सोचना है और आगे बढ़ना है. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी. रामन्ना साहब, अपने यमची दास जी से मेरा बात हुआ, वो ही वाज अबाउट टू कम, फिर पता नहीं क्या हो गया, उनका कुछ नेटवर्क का इशू बोल रहे थे. दास जी है क्या? नहीं है ना? नहीं है. ओके, खोपटे जी है. खोपटे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और आप इस कार्यक्रम में, हमारे एसोसिएशन द्वारा जो प्रोग्राम हर महीने ऑर्गेनाइज होता है आपको पता है, और ये हमारे जितने भी साथी रिटायर होते हैं, सुपरिनटेंडेंट होते हैं, उनको हम लोग बाय बाय कहते हैं एक फॉर्मल वे में एसोसिएशन की ओर से. तो इसके पीछे उद्देश्य ये है कि उनका 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 जो एक्सपीरियंस है उससे भी हमको थोड़ा लाभ मिले, हमको पता चले कि वो तो ये सब बातें हैं आप लोगों ने शेयर की, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और हम लोग जो आपने बातें कही है उसको अमल में लाने का पूरा हम लोग प्रयत्न करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर थॉट्स and for sharing your experiences also. सिद्धार्थ कामले जी है ना, उनसे भी बात कराइए. नहीं, अभी वो अभी वोट ऑफ थैंक्स भी करेंगे और साथ में उनको जो बोलना है वो भी बोलेंगे, दोनों बातें साथ में करेंगे. हाँ, ओके. वो टू सिद्धार्थ जी. Thank you to all of you, and it's a pleasure to be amongst all of you dignitaries, especially when I heard the superannuated people. They were just sharing the experiences which we are now right away going through, especially Ramanna Saab. I could relate to those things. Means even after what you say, doing the jobs meticulously, how a person, only because he belongs to a particular strata, those deep biases are there ingrained in our society. So those things we also suffer, and we are still suffering, but we should not bog down. So that is what we have learned from the experiences of Ramanna Saab. There are several people who have not been in a position to attend because of the prior commitments maybe. The prominent among them is our Balram Jatau Sahab. Jagesh ji and myself, we used to meet him often for several issues. And he had that different quality of sometimes saying yes and sometimes saying no. But every time we used to feel that he is always saying yes. Jagesh, you must be remembering that we had gone for some transfers and some postings also to him, but he has promised and delivered also. At that time, he just told us that there are certain constraints, some administrative or something, but he has kept his promise, and I'm happy to share that for which we had gone. He had means before leaving the organization, he has done that work. And DD कांबळे साहेबांसोबत आमचं 11 हायला नेहमी काही ना काही आमचं कन्व्हर्सेशन व्हायचंच, कारण जेव्हा मी रिझर्वायर स्टडीजचा असताना त्यांनी मला वायरलाईन टीम सोबत वगैरे बघितलेलं आहे, आणि त्यांच्याशी आपण नेहमीच बोलत राहायचो, आणि ते किती डेडिकेटेड आहेत. बघा, असं असतं ना की काही लोक आपल्याला असं दिसतात पुढे, पण काही लोक जे पडद्याच्या मागे असतात त्यांच्या सपोर्टमुळेच आपण आपली संस्था पुढे, आपण त्यांना, त्या संस्थेला आपण खत पाणी देऊ शकतो. त्यातले एक म्हणजे, आणि मला एकदम आवडणारे DD कांबळे साहेब, कारण मला असे काही जास्त ते प्रोग्राम मध्ये वगैरे असे दिसले नाहीत, पण त्यांचं जे योगदान आहे ते आता मला जे वक्ते आहेत ज्यांनी त्यांचं नाव घेतलेलं आहे त्यांच्यामध्ये हे समजलंय की त्यांनी आपलं कितीतरी कॉन्ट्रीब्युशन दिलंय, आणि काही लोक ना आपल्या परीने वेगळं काम करतात, आणि एक मी तो धागा पकडलेला आहे, तो म्हणजे की कांबळे साहेबांचं आपल्या गावाला पण पुष्कळ काम आहे. तर ते जे काम आहे ते करत राहावं अशी माझी सदिच्छा, आणि आमच्या असोसिएशन तर्फे त्यांना सुपरएन्युएटेड लाईफच्या पण पुष्कळशा शुभेच्छा.
अजून आपल्यासोबत कोपटे साहेब पण आहेत ना? कोपटे साहेब आहेत. कोपटे साहेब यांना मी 11 ला 2 किंवा 3 वेळा बघितलं असेल, त्यांना माहिती नसेल, पण ते आपल्या असोसिएशनच्या प्रोग्रामला पण ते आले होते. त्यावेळेस माझं त्यांच्याशी बोलणं झालं होतं. जेव्हा आपण ते ऑफिस इनॉग्रेशन केलं होतं त्यावेळेस पण ते आले होते. आणि कोपटे साहेबांचं पण कटारे साहेबांनी सांगितलेलंच आहे की 1984 पासून ते सोबत आहेत. असं डायरेक्ट काही परिचय नाही माझा, पण त्यांनी पण आपल्या परीने जे कार्य केले त्याचं आम्ही स्वागतच करतो. आणि ते पुढेही ते अशीच प्रेरणा सगळ्यांना आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना पण देत राहतील ही इच्छा व्यक्त करतो. त्यांना पण सुपर अँड्रॉइडेड लाईफचे अनेक शुभेच्छा. बंधूंनो, आजचा जो दिवस आहे, आता हे थोडं हे आपलं वोट ऑफ थँक्स तुम्हा सगळ्यांना पण, कारण मला 14 किंवा पहिले इनिशियली 18 होते, मी जॉईन करायचे पहिले 17 होते, आता 18 झाले, 18 होते, आता मला वाटतं 14 असतील ना जागेश भाऊ? 14 लोक असतील, 14 लोक आहेत. तर ज्या लोकांनी पण आपला वेळ दिलेला आहे त्यांचे मी धन्यवाद करतो. आणि शेवटी मी एक छोटीशी आउट ऑफ सिलेबस गोष्ट सांगतो. आजचा दिवस आपल्यासाठी, आजचा नाही तसा कालचाच दिवस, कारण सुप्रीम कोर्टाने एक असं जजमेंट दिलेलं आहे की जे आपल्या सोसायटीला sorry, I will just speak in English. I will converse in English. Recently, yesterday only, we have a judgment wherein Justice Mishra has specifically mentioned that there can be groupism within the SC or SC reservations. So that groupism is ingrained in our society. So he has spoken nothing else, but it is a black day for us. And this is one of the steps where we will be going to suffer a lot. Next time, I think whenever we will be meeting, we will be having another judgment which will stuck aside all the earlier judgments of Honorable Supreme Court. So we have to be prepared for that, and it will be a kind of social movement now onwards. We cannot simply sit still. Our future generations are going to scold us like anything. That you have not done anything. You are simply sitting idle. That will be the layer of their talking. So, my dear friends, this is what all I have to say, and thank you all of you. And Ramana Sahab, thank you. A special thank you to you for sharing your experiences, because this is what all of us are going through right now. So thank you, and Jai Bhim, and good night. Thank you. Okay. Thank you, Jai Bhim. Everybody, good night. Okay, Jai Bhim, everybody, once again. Jai Bhim. Thank you, Jai Bhim, thank you. और कोपटे जी, ऑल द बेस्ट. गुड नाईट. ऑल द बेस्ट. आणि ऑफिस मध्ये येत चला 11 मध्ये. हा, हो, येऊ जरूर. रमना सर जय भीम. याद रखिएगा, भूलना नहीं, क्योंकि कभी काकीनाडा है, हम लोग तो याद करेंगे. कटारे साहब, गुड नाईट. यस सर. वानखडे साहब, गुड नाईट. चलो अभी सर्वांना जय भीम. सर्वांना जय भीम. जय भीम. जरूर मिलते रहेंगे. अभी क्लोज करते हैं. चले, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट. गुड नाईट. गुड नाईट. Thank you. Thank you very much.